नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। मेरे पीछे इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं कि मुद्दा क्या होने वाला है। हालांकि यह मुद्दा कल से काफी चल चुका है। अगर अंग्रेजी में कहे तो इट हैज रीच्ड द सैचुरेशन पॉइंट। फिर भी मैंने इस न्यूज को उठाया है, मुझे चंद बातें करनी है। बहुत दिनों से चाहता था इस पर आप लोगों से साझा करूं, लेकिन हो नहीं रहा था। जो सिचुएशन भी ऐसा नहीं बन रहा था कि इस पर कुछ बातें करें। इन दिनों एक पत्रकारिता में एक सेगमेंट कह लीजिए या एक सेक्शन ऑफ पीपल हैज इमर्ज्ड which loves to call themselves anti-Narendra Modi lobby. Now, there is no hard and fast rule that you have to love the Prime Minister. You have to appreciate the Prime Minister. But when it comes to the chair, when I'm talking about the Prime Minister of India, I should and must respect the chair. पर यह चीज इन दिनों हर जगह से नदारत हो रही है। आप अगर स्टेट्स की बात कहें तो जिन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी काबिज नहीं है, वहां एक ट्रेंड बन गया है कि प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जो भी करते हैं, उसके खिलाफ एक तबका खड़ा हो जाता है, उनकी हंसी मजाक उड़ाता है, उनका मखौल उड़ाता है। Now, as I always say, when we started journalism, and we used to feel proud to say that we are anti-establishment journalists. Anti-establishment journalists are those journalists who actually show the mirror to the government. लेकिन ये एंटी-एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट्स कभी प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ाते थे, कभी मखौल नहीं उड़ाते थे। They didn't mock. Yes, they criticized, but not the person. They criticized the policies, the programs. They never made fun of the individual person the Prime Minister is or was. इन दिनों जो हो रहा है वो ये है, ठीक इसकी विपरीत एक तबका, जैसा मैंने कहा, इनको तकलीफ है नरेंद्र मोदी से। हो सकता है नरेंद्र मोदी के पॉलिसीज आपको अच्छे नहीं लगते, नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आती है, यानी जब वो इंसान बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहा है या बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कर रहा है, तो आपको आपका फर्ज बनता है, बीइंग एन इंडियन, to listen, to pay attention. You may not like it. उसके बाद आप criticize करिए, लेकिन within the protocol. That doesn't mean that you have the liberty to use the unparliamentary languages, which is happening today. खैर, मैं इस मुद्दे पे आता हूं, लेकिन इससे पहले एक बात बता दो कि हाल फिलहाल इलेक्शन से पहले हमने देखा बंगाल में, और कहां हो सकता है साहब, बंगाल में ही हो सकता है, बंगाल के एक राज्यसभा एमपी ने प्रधानमंत्री को नरेंद्र कह के संबोधित किया, और उनका तर्क यह था, चूंकि प्रेस उनके जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी को ममता लिखते हैं, ये तो सदियों से चला आ रहा है कि फर्स्ट जो नेम है उसको लेके हेडलाइन बनाना, लेकिन इन साहब को तकलीफ हुई, इन साहब को बहुत जो है वो मिर्ची लगी, और इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात और चिल्ला चिल्ला कर इन्होंने लाइव तक कर दिया कि नरेंद्र और अमित। खैर, दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन a certain class comes to parliament who should not come to parliament. And this is why I always say that parliament should have those people, those individuals who are set to be member of parliaments. खैर, राज्यसभा में ये होता नहीं है। राज्यसभा में
ऑल्डरमैन या ऐसे लोगों को लिया जाता है। नाउ कमिंग टू यस्टरडेज इशू, हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री से मिले और वो एक प्रेस ब्रीफिंग को मुखातिब करके वो नीचे उतर रहे थे। He was coming down from the podium after addressing a joint press briefing. Read my lips, press briefing, because this is the main bone of contention. एक नॉर्वेजियन पत्रकारा जिनका नाम है हेलिंग, इन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ क्वेश्चन दागा। कर सकते हैं साहब? And she said that Prime Minister Modi, why aren't you taking questions from the freest press in the world? यानी प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे निष्पक्ष जो मीडिया है, जो प्रेस है, यानी नॉर्वे की बात कर रही थी, इनसे सवाल लेने में आप कतरा क्यों रहे हैं? यह था इनका सवाल। सवाल गलत नहीं है। अगर कोई नेता मंत्री सवाल नहीं लेते हैं या सवाल से कंधी काटते हैं तो हम ये सवाल पूछते हैं। एंड apparently Hale Young did what a journalist must and should do. Unfortunately, many journalists today don't do this. सवाल पूछने से कतराते हैं, सवाल पूछने से डरते हैं। अगर सवाल पूछने से डरते हैं तो मैं हमेशा अपने जूनियर्स को कहता था कि अगर आपको डर लगता है सवाल पूछने से तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है आपके हाथ में। खैर, टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस या डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चंस शुड बी द रिलीजन ऑफ अ जर्नलिस्ट एंड आई एडमायर दिस। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हुआ? यहां प्रॉब्लम यह हुआ कि जैसे ही प्रधानमंत्री उनको बिना जवाब देकर वो निकल गए तो इसको लेकर छीटाकशी शुरू हुआ। हेलियंग के बाद तो खैर बाद में करेंगे, वो उन्होंने जो कहा उनको बुरा लगा, उन्होंने लिखा। लेकिन आज मेरा जो ये वीडियो करने का मकसद है वो इसी ये जो तबका जिसके बारे में मैंने आपको बताया, दी एंटी नरेंद्र मोदी लॉबी, जिन्होंने अपना एक जगह बना लिया मीडिया में। ये लोग टेलीविजन में भी काम करते हैं और खाली वक्तों में ये लोग रील बनाते हैं और यूट्यूब चैनल पर आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, आप करिए, लेकिन डोंट मेक एवरीथिंग अ इशू। यू आर मेकिंग एवरीथिंग अ इशू आउट ऑफ नथिंग। क्यों? कल जो हुआ इसका सीधा सपाट अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो बहुत छोटा सा है, एक लाइन में है। लेकिन इसी को लेके स्टोरी बनी, इसी को लेके सोशल मीडिया गर्म है। सोशल मीडिया पर नेटिजन्स गरम गरम बातें लिख रहे हैं, इधर से तोप आ रही है, उधर से तोप आ रही है। इसका जवाब सिर्फ इतना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज नॉट answerable to the media yesterday because it was a press briefing. यानी प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिफरेंस है, क्या यह हीलियांग को पता नहीं था? आम लोग जो नेटिजन्स हैं, जो गुस्से से तमतमा रहे हैं, जिनको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है इनको, इनकी बात तो समझ में आती है। ये लोग ये जो अंडरलाइन डिफरेंस है ये इनको शायद नहीं पता, हो सकता है। लेकिन जो पत्रकार हैं, जो भारत में बैठे जो पत्रकार हैं, जो इस पर अपनी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर लॉबी विच आई एम टॉकिंग ऑफ, द एंटी नरेंद्र मोदी लॉबी, डोंट दे नो द डिफरेंस बिटवीन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड प्रेस ब्रीफिंग? प्रेस ब्रीफिंग में कभी भी आपको सवाल पूछने नहीं दिया जाता है, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के तहत आप सवाल नहीं पूछ सकते। प्रेस ब्रीफिंग में आप सिर्फ
अपनी बात कहते हैं और बात कह के उतर आते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। क्या इन लोगों ने हैदराबाद हाउस में जब हमारे यहाँ पे डेलीगेट्स आते हैं या 26 जनवरी के दिन जब हैदराबाद हाउस में फंक्शन आयोजित किया जाता है रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट को लेकर, ये लोग नहीं जाते हैं? क्योंकि इनमें से ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, घिन आती है मुझे इस लॉबी से। ये जो लॉबी है इनमें ऐसे बहुत सारे पत्रकारा हैं जो उस लेवल के हैं जो हैदराबाद हाउस में जाते रहे हैं। दे हैव कवर्ड डिप्लोमेटिक को, दे हैव कवर्ड फॉरेन अफेयर्स, दे कवर MEA. Don't they know the difference between a press briefing and a press conference? If they don't know, then leave this profession. I'm sorry. Leave this profession and do something else. अगला जो मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस को जाहिर सी बात है मजा आया इसमें, और राहुल गांधी जो कि आमतौर पे कहीं दिखते नहीं है, जरूर मतलब इंपॉर्टेंट दिनों में, इलेक्शन के टाइम भी वो बाहर बैठे रहे। खैर, राहुल गांधी ने आनंद फानंद में एक्स पर कॉम्प्लीमेंट भी दी और जो वीडियो था हेलियंग का लिंक का वो साझा कर दिया, और उसके तुरंत बाद ये जो पत्रकारा है, नॉर्वेजियन पत्रकारा, ये उनको जवाब देती हैं कि आई वांट टू इंटरव्यू यू। जाहिर सी बात है जो नेटिजन जिनको ये नागवार गुजर रहा था उनको लगा कि जो नॉर्वेजियन पत्रकारा हैं, शी इज एक्टिंग ऑन द बेस्ट ऑफ ईदर कांग्रेस और वन ऑफ द लॉबीज दैट आई जस्ट नाउ रेफर्ड। Naturally, it became a big story. अब हेलेन लिंग की बात करते हैं। हेलेन लिंग, who calls herself a journalist, first of all, she is not aware of the basic difference between a press conference and a briefing. Or in the freest press, quote unquote, in Norway, are journalists allowed to ask questions, throw questions after briefings? If yes, then it's not your fault. But according to protocol, you are not supposed to ask questions after briefing. Briefing is just a briefing. They brief you and get down from the podium and perhaps take questions later in the day or in the afternoon or in the evening. मैं बार बार कह रहा हूं, हैदराबाद हाउस का जो मॉड्यूल हम देखते हैं 26 जनवरी के दिन, क्योंकि बाकी दिन आप लोग बहुत लोग फॉलो नहीं करते, आपको नहीं पता, लेकिन 26 जनवरी के दिन आप सुनते हैं पूरा दिन ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना यहां गए वहां गए. So this is a protocol that on the briefing day you are not supposed to ask questions. जो प्रेस गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स या प्रोटोकॉल्स ऑफ प्रेस हैं, वो भी क्या बदल जाते हैं अलग अलग देश में, मुझे नहीं पता. खैर, हेलेन लिंग ने जो एक और बहुत हिमाकत की, मैं इसको हिमाकत ही कहूंगा, MEA के जो सेक्रेटरी वेस्ट जो CB जॉर्ज हैं, उन्होंने इस नॉर्वेजियन पत्रकारा के सवालों का जवाब देना शुरू किया और ये पत्रकारा बार बार उनको इंटरप्ट करती रही. नाउ CB George holds a very important post, a serious post, and moreover he was handling this entire press event in Norway on behalf of Indian government. He is Secretary West, MEA, Ministry of External Affairs. CB George ने अपना जो
पेशेंस वो बनाए रखा और बार बार हेलेलिंग को बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि लेट मी फिनिश, प्लीज अलाउ मी टू आंसर। लेकिन ये जो नॉर्वेजियन पत्रकारा हैं, इन्होंने बार बार इंटरप्ट किया एंड शी वॉज ट्राइंग टू actually agitate the atmosphere, and that is what happened. At the end, C.B. George lost his cool but controlled immediately, and he said that you have asked me a question, quote unquote, you have asked me a question, let me answer it. It's my press conference. I will answer it in my way. I'm not supposed to answer according to your wish. Quite right. आप एमईए के एक आला अफसर से सवाल पूछते हैं, डिप्लोमेटिक कोर का मीटिंग है, फॉरेन अफेयर्स का मीटिंग चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बात हो रही है, आप प्राइम मिनिस्टर पर तोहमत लगा रहे हैं। आपका सवाल क्या है? Why should a country trust India? हेलेलिंग को ये आइडिया कहां से मिला कि फॉरेन में जो कंट्रीज हैं या फॉरेन कंट्रीज हैं वो इंडिया को ये पूछेंगे, व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू? आई मीन, दिन इतने बुरे हो गए कि इंडिया को अब हेलेलिंग जैसे पत्रकारा से सोच के फॉरेन पॉलिसी बनाने पड़ेंगे, या जो फॉरेन जो प्रोग्राम्स मुद्दे हैं इनको चॉकआउट करने पड़ेंगे, एंड देन शी विल डिसाइड वेदर इंडिया इज ट्रस्टवर्दी और नॉट। दूसरा, उन्होंने पूछा क्या भारत में मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है? This question in itself is very tricky. But anyway, as a journalist, you can ask this question. But when press conference takes place, then you can ask this question. And of course, you will have to explain what makes you say that India is actually flouting human rights. India, भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है. It's a very big allegation. उनका अगला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री सवालों से कतराते क्यों हैं? इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया. This was not a press conference, this was a press briefing. और उनका जो what she was going on harping on or going on reiterating was on this, that why India should be trusted, is India trustworthy or not, and also the human rights violation taking place in India. Really, may I ask Helling, where did you get this notion that human rights are violated in this country? C.V. George gave you the answer, and I also want to reiterate what C.V. George said. Had there been violation in this country of human rights, of course you have been tutored. Somebody or someone from a particular party or a particular lobby has tutored you. आपको सिखाया गया, आपको बताया गया है, आपके सामने स्क्रिप्ट दे दिया गया है, किसी खास राजनीतिक पार्टी से या किसी कोई राजनीति सियासतदान कोई होंगे महापुरुष, उन्होंने आपको ये शायद बताने के लिए प्रेरणा दी है. लेकिन मैं भी आपको बता देता हूं, अगर इस देश में मानवाधिकार का उल्लंघन होता तो मानवाधिकार कमीशन नहीं बनती, काम नहीं करती.
इतने सारे केसेस हर रोज मानवाधिकार कमीशन के पास नहीं आते, उन पर सुनवाई नहीं होती। हमारे देश में आपके हिसाब से जो प्रेस है, दैट इज नॉट फ्री। इन स्पाइट ऑफ दैट, द प्रेस इन दिस कंट्री पिक्स अप, again according to you, the issues that come within the periphery or within the limit of Human Rights Commission, and it takes up these cases. सुनवाई होती है और इस पर जो जजमेंट है वो भी दिए जाते हैं, कंपेंसेशन भी होती है अगर केस ऐसा रहा तो आपको ये कहां से भनक लग गया नॉर्वेजियन पत्रकारा हेलेन लिंग कि भारतवर्ष में जो ह्यूमन राइट्स है उसके धड़ल्ले से अवमानना हो रही है? एंड बिलीव मी, had it been a press conference, then you perhaps would have to answer a lot of questions in reply to what you have asked, because journalists are not above that protocol or the law of the country. So naturally हुआ ये कि मेटा ने, यानी फेसबुक कंपनी ने, इनके जो फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया और इन पत्रकारा का अफसोस है, इन्होंने गुहार लगाई है कि मेरे अकाउंट्स को खोल दिया जाए, क्योंकि बहुत भारतवासी मुझसे बात करना चाह रहे हैं, बहुत भारतवासी मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैं उनका जवाब नहीं दे सकता, मैं हर एक को जवाब देना चाहती हूं। फर्स्ट गेट योर फैक्ट्स क्लियर, मैडम लिंग। एज अ जर्नलिस्ट you have the right to ask questions. As a journalist, you have the right to make hell of any politician, no matter how big is his stature. But at the same time, you are supposed to follow the protocol that every journalist is required to follow. We journalists are not above that protocol. We journalists are not above the law of the country, and certainly not above the law of the press or the tenets of journalism. देखते रहिए नॉनस्टॉप न्यूज, मैं आपके साथ पल्लव घोष।